हेलो राम राम जी, खम्मा कणी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जोर से कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी, आज क्लास में हम आपके आरपीएससी बोर्ड प्लस जो आपका आरएसएसबी बोर्ड है, इन दोनों के द्वारा 2025 में जितने भी पेपर करवाए गए थे, उन सभी पेपर्स में आपकी कला संस्कृति से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। और इसके जो प्रमुख टॉपिक रहेंगे आपकी कला संस्कृति के, रहेंगे आपके प्रमुख दुर्ग, प्रमुख मंदिर और मस्जिद, छतरियाँ, प्रमुख महल, हवेलियाँ और बावड़ी, ये सभी 6 टॉपिक रहेंगे। और इनसे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में किस प्रकार पूछे गए थे। और 2026 में जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस क्लास से अंदाजा लग जाएगा कि आपके 2024 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को क्लास से लेकर लास्ट तक देखनी है और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और जिस किसी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। फिर चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 में दुर्ग का प्रकार को सूची 2 में दुर्ग के मिलान से मिलान करना है। देखिए, इसके पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हम बात करेंगे एरण दुर्ग। किसकी? एरण दुर्ग। सर जी, एरण दुर्ग होता है जो दुर्ग है, जो किले किले किससे बने हो? आपके कांटों वो पत्थरों से बने हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके एरण दुर्ग कहलाते हैं। हम बात करें धानवन। धानवन धानवन का मतलब क्या होता है सर जी? धूल। धूल कहाँ मिलती है आपको सर जी? मरुस्थल में। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें हम पारिक। क्या बात करें? पारिक। पारिक से याद रखना, ख से खाई। क्या याद रखना है? खाई, जिसके चारों ओर क्या हो? खाए हो। इसके बाद हम बात करें जल की। इसके चारों ओर क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। अब देखिए, हम हमारे ऑप्शन पे जाते हैं। देखिए, ऑप्शन है हमारे एरण दुर्ग, गागरोन दुर्ग, का पारिक दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, धानवन दुर्ग, जालोर दुर्ग और जल दुर्ग भरतपुर। देखिए, अब हमें पता है कि जल दुर्ग कौन सा है सर जी? गागरोन दुर्ग है। तो पहले डी में वाले में कौन सा जगह पहला आ जाएगा? तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए हमारे, बचे दूसरा और तीसरा ऑप्शन। देखिए, पारिक जिसके ओर खाए हो, खाए कहाँ है आपके? भरतपुर। भरतपुर में कौन सा दुर्ग है सर जी? लोहागढ़। कौन सा है? लोहागढ़। इसके अलावा बात करें हम धानवन, जैसलमेर में कौन सा दुर्ग है आपका? सोनारगढ़। कौन सा हो जाएगा? सोनारगढ़ दुर्ग। इसके अलावा बात करें हम एरण दुर्ग, कौन सा हो जाएगा? जालोर। ये आपको याद है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? पहले वाले में कौन सा जगह? तीसरा। पहले वाले में तीसरा कौन सा है? दूसरे वाले ऑप्शन में। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कौन सा? देखिए, हम बात करें जल दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग आते हैं। पहले तो हम इस पर चर्चा करेंगे कौन कौन से दुर्ग आते हैं। देखिए, हम बात करें गागरोन दुर्ग। कौन सा? गागरोन दुर्ग। इसके अलावा बात करें हम शेरगढ़। कौन सा? शेरगढ़। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। इसके अलावा बात करें हम बेसरोड़गढ़। बेसरोड़गढ़। अब देखिए, आपके ऑप्शन में कौन कौन से दुर्ग दिखाई दे रहे हैं आपको? बेसरोड़गढ़ है, अचलगढ़ है, तारागढ़ है, जयगढ़ है। देखिए, जल दुर्ग की श्रेणी वाले कौन सा दिखाई दे रहा है सर जी? बेसरोड़गढ़। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें बेसरोड़गढ़ दुर्ग की। किसकी सर जी? बेसरोड़गढ़ दुर्ग की बात करेंगे हम। देखिए, सबसे देखिए कहाँ स्थित है ये? आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में स्थित है सर जी। इसके अलावा बात करें हम नदियाँ कौन कौन सी है? क्या नदियाँ? नदियाँ हम बात करें, यहाँ पे 2 नदियाँ हैं। कौन कौन सी? चंबल। कौन सी? चंबल प्लस आपकी कौन सी? एक सी ब्राह्मणी। कौन सी है? ब्राह्मणी है सर जी। ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करें कि निर्माण। निर्माण किसने करवाया था सर जी? बेसा व रोड व्यापारी ने। किसने? बेसा व रोड व्यापारी ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से राजस्थान का जल दुर्ग औद्योगिक दुर्ग कौन सा है? यानी जल दुर्ग को क्या कहा जाता है? औद्योगिक दुर्ग भी कहा जाता है। अब देखिए, हमने देख लिया कितने दुर्ग थे। कुंभलगढ़, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, गागरोन। कौन सा क्या है? कौन सा जगह सर जी? गागरोन वाला। कौन सा जगह? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग। इसका आपका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें गागरोन दुर्ग की, इसका निर्माण करवाया था आपका बिजल देव ने। किसने करवाया था? बिजल देव ने करवाया था। आप रन से याद रखना, रन रन में क्या होता है? बारिश। बारिश में क्या दिखती है आपको? बिजली दिखती है। तो बिजल कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि धानवन दुर्ग से तात्पर्य है दुर्ग जो चारों तरफ खाई से घिरा हो नहीं, वो कौन सा कहलाता है सर जी? पारिक कहलाता है। कौन सा कहलाता है? पारिक कहलाता है। वह दुर्ग चारों तरफ से जल से घिरा हो ओदक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? ओदक कहलाता है। जो दुर्ग चारों तरफ से मरुभूमि से, कौन सा कहलाता है आपका? धानवन कहलाता है। क्या कहलाता है? धानवन कहलाता है। एकांत पहाड़ी और जल प्रबंध के साथ हो, ये नहीं है। आपका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि
किस किले का नाम बदलकर चित्रकूट था और बाद में उसे वर्तमान नाम दिया गया? देखिए ये आपका कौन सा दुर्ग था सर जी? था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग था। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था इसका चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विजय स्तंभ। क्या देखने को मिलेगा? विजय स्तंभ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है कहाँ है सर जी? चित्तौड़गढ़ किला आपका कहाँ है? मैसा के पठार में है। कहाँ है? मैसा के पठार में। ये आपको याद रखना है, मैसा के पठार पे स्थित है। और इसके अलावा बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग का जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित किया गया था? गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, नागौर का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो ये किसके बारे में बात कही गई थी? ये क्वेश्चन आया था वो स्कूल व्याख्याता में 2025 में क्वेश्चन आया था। ये कही गई थी आपके कुंभलगढ़ के किले के बारे में। नहीं, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन आ सकता है। सर्वप्रथम क्वेश्चन आया था तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन था कि सबसे नीचे भाग में जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित किया गया था। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किलकिला जमजमा नुसरत नामक प्राचीन तोपें किस विख्यात दुर्ग में स्थित हैं? इसके अलावा हम बात करें इन तोपों के अलावा यहाँ शंभू भाण, इसके अलावा गजनी खां, ये भी तोपी यहीं स्थित है। कहाँ है सर जी? ये मेहरानगढ़ दुर्ग में। आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कहाँ स्थित है? आपका जोधपुर में स्थित है। कहाँ? जोधपुर में स्थित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर में आपका स्थित हो जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। आया था आपको जमादार 2025 में जो पेपर हुआ था, ये पेपर बढ़िया था। देखिए वन दुर्ग वापस आ गया। वन दुर्ग कौन सा है आपका सर जी? धानन दुर्ग कौन सा है? ओदक दुर्ग कौन सा है? पारेक दुर्ग। देखिए अब हमें पता है कि धानन दुर्ग कौन सा है सर जी? जैसलमेर वाला, ये मिला दिया हमने सर जी। ओदक दुर्ग कौन सा है सर जी? ये जल दुर्ग गागरोन वाला हो गया सर जी। पारेक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, कौन सी हो जाएगी सर जी? आपका बीकानेर वाला। और वन दुर्ग कौन सा हो जाएगा सर जी? सिवाना वाला किला। तो आपका क्या हो जाएगा? सभी आपके सम्मिलित हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न दुर्गों की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? ये भी आया था जमादार में, आया था आपका चूरू दुर्ग, जूनागढ़, गागरोन और सिवाना। देखिए इन सभी देखिए चूरू का निर्माण करवाया था 1739 में ठाकुर खुशहाल सिंह ने। किसने? ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया था। इसके बाद बात करें हम जूनागढ़ की। जूनागढ़ का निर्माण करवाया था होगा 1589 को। कब करवाया था? 1589 को करवाया था सर जी। किसने करवाया था? राय सिंह ने। राय सिंह ने करवाया था, जिसे कहा जाता है जमीन का जेवर। क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर कहा जाता है। अगला बात करें हम गागरोन, किसकी? गागरोन का निर्माण करवाया था 1195 को, यानी वही 12वीं शताब्दी में करवाया था। और बता दें मैंने किसने करवाया था? बीजल देव ने। किसने करवाया था? बीजल देव ने करवाया था। इसके बाद बात करें सिवाना का निर्माण करवाया था आपका 10वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में करवाया था। ये आपको याद रखना है। तो कालक्रम सबसे देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? सर्वप्रथम आएगा सिवाना का किला, फिर आपका गागरोन का, फिर आपका जूनागढ़ का, फिर वो आ जाएगा आपका चूरू का किला। तो आपको ये इनकी क्रम याद रखने हैं। और आपको इसके अलावा बात करें कि इनके शासक, आपको शासक भी याद रखने। क्या रखने याद? शासक। आजकल शासकों का क्रम पूछा जा रहा है कि क्रम से बताइए कि सर्वप्रथम कौन था, उसके बाद में कौन था। तो आपको ये चीज़ें भी एक दो बार देखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रानीसर और पद्मासर झील किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति के प्रमुख साधन थे? मेहरानगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो किसके लिए थे सर जी? मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। किसके लिए? मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए थी। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किलों के संबंध में लिखने में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए सिवाना का किला कहाँ है? आपका बाड़मेर में है। लालगढ़ का किला बीकानेर। मेहरानगढ़ का किला कहाँ है सर जी? ये जोधपुर में। मैं बता चुका हूँ बार बार कहाँ है? जोधपुर में। और बैसलूर का किला आपका चित्तौड़गढ़ में। इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आया था आपके राजस्थान पुलिस में, यानी 8 सितंबर को जो पेपर हुआ था, 8 या 9 सितंबर को या 14 सितंबर को हुआ था, तो उसके लिए क्वेश्चन आया था। देखिए राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे ऊंची दीवार है? किसकी है सर जी? कुंभलगढ़ की। तो इसका क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है। कितनी है? 36 किलोमीटर है सर जी। इसके अलावा बात करें अभी वर्तमान में जो आपके आरबीएससी है, आरबीएससी की जो किताबें आई थी उनमें बताया गया इसमें 8 घोड़े क्या होते हैं? 8 घोड़े आराम से दौड़ सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि 7वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? मैंने बता दिया किसने किया था, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बप्पा रावल ने आपको किया था एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका कराया था? एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। ये आपको याद है, तो ये भी राजस्थान पुलिस में आपका क्वेश्चन आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है ये भी, कि चित्तौड़गढ़ स्थित विश्व कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था आपका एक जीजा भागेरवाल। ये भी कहते हैं एक व्यापारी थे, कहते हैं कि व्यापारी थे। ये भी आपको याद रखना है, जीजा भागेरवाल द्वारा करवाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जमादार में आया था। अभी क्वेश्चन जो दिसंबर में होता है ये पेपर। जयानक, चंद्रप्रदाय, व्यास व अत्रि और महेश किसके द्वारा? चौथा ऑप्शन अत्रि और महेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अत्रि और महेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि 12वीं शताब्दी में बिजलदेव ने राजस्थान के कौन सी किले का निर्माण करवाया था? ये भी आपके कनिष्ठ अनुदेशक में आया था। किसका करवाया था? सर जी गागरोन किले का करवाया था। किसका करवाया था? गागरोन किले का करवाया था। और यहाँ पे एक दरगाह है, मीटे शाह की दरगाह। कौन सी है? मीटे शाह की दरगाह। ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गागरोन किले का पहला शाखा किस शासक के शासनकाल में हुआ था? संत पीपा, राजा भोज, बिजल देव, अचलदास। किसके समय होता है? सर जी अचलदास खिची के समय होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संत पीपा जिसे कहा जाता है मिट्टे शाह, मिट्टे शाह इनकी वो दरगाह है। इनकी गुफा कहाँ है सर जी? गुफा है टोडा, टोडा राइसिंग टोंक में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़, सिवाना, मेहरानगढ़ या तारागढ़ दुर्ग। तो किसको जाता है सर जी? तारागढ़ दुर्ग को। किसको जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग को जाना जाता है, गढ़ बिल्ली दुर्ग को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राव बरसिंह ने बूंदी को मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों की सुरक्षा के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था सर जी? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसका कराया था? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और किसने कराया था? बरसिंह ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था? तो कौन सा बनवाया गया था सर जी? वो बनाया गया था आपका आमेर का किला। कौन सा बनाया गया था? आमेर का किला बनवाया गया था। ये आपको याद रखना है। इसका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ देंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आमेर किले का निर्माण से हुआ है? किससे हुआ है आपका आमेर किले का निर्माण किससे हुआ है? सर जी हुआ था आपका लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से इसका निर्माण हुआ था। किससे हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं सर जी? तारागढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन, नाहरगढ़। किस में बना हुआ है सर जी? नाहरगढ़ में। किसमें? नाहरगढ़ में हुआ है। इसका हम पूछे निर्माण, निर्माण सर जी निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था आपके माधो सिंह ने। किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पे सूरज प्रकाश, ये क्वेश्चन भी आ रहा है सूरज प्रकाश। इसके अलावा बात करें कुशाल प्रकाश, हाल प्रकाश। इसके अलावा बात करें लक्ष्मी प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश। इसी क्या है आपके बहुत सारे भवन है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा बात करें कि इसका मुख्य द्वार किसका? नाहरगढ़ का मुख्य द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार। ये भी क्वेश्चन आ रखा है। कौन सा है? ताड़ी द्वार। आपको आगे देखने को मिलेगा जरूर। देखिए तो इसका क्या जाए? नाहरगढ़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राव बिका, राय सिंह, राव जय सिंह, राव कल्याणमल। किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपके राय सिंह ने। किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला, स्वर्ण किला किस जिले में है आपका? देखिए सोनार किला का है सर जी हमारा जैसलमेर में। कौन सा दुर्ग है? धानवन। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, सीईटी में आ चुका है, आपका कनिष्ठ अनुदेश में आ चुका है, आपका रेट में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो आपको इन क्वेश्चनों को याद रखना। देखिए आपसे बात करें कि स्वर्णगिरी, कौन सा? स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है सर जी? जालौर दुर्ग को। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सर जी ये सोनारगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है, सोनारगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर की पेश की जाए तो वो उसे चुनेंगे, किसे चुनेंगे? ये कहा था आपका बेसरोडगढ़ दुर्ग के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? बेसरोडगढ़ दुर्ग था उसके लिए कहा गया था। ये क्वेश्चन आपको जेएनई वीडियो और सीटी के एग्जाम में आया था, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा किला चित्तौड़गढ़ में पहाड़ी डाकुओं से अपने कौरवों की रक्षा के लिए व्यापारियों बेसा साहा और रोड चारण ने बता दिया मैंने कौन सा था? बेस रोडगढ़। इन्हीं के नाम से बेस रोडगढ़ पड़ा है, बेस रोडगढ़। देखिए बेस से बेसा शाह और रोड शाह इनके नाम से पड़ा है बेस रोडगढ़, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित करता है? अभी बताया था मैंने ऊपर, कौन से दुर्ग को? जालौर दुर्ग को। किसको? जालौर दुर्ग को। ये आपको याद रखना है, तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए इसका निर्माण, जालौर दुर्ग के बाद में हम बात करें निर्माण, निर्माण किसने करवाया था? जालौर दुर्ग का जो निर्माण था वो करवाया था धारावर शासक ने। किसने? धारावर्ष, वो मूल राज ने। ये आपको याद है, ये कौन थे? परमार शासक थे। कौन थे? परमार शासक थे, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस किले में किशोरी महल, महल कास, खोटी कास, जोहार बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित है? तो किसमें है सर जी? जयगढ़ किले में, जूनागढ़ के किले में, जालोर किले में, या फिर लोहागढ़ किले में? तो कहाँ है सर जी? ये लोहागढ़ के किले में स्थित है, तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था सूरजमल ने। सूरजमल ने कब कराया सर जी? 1733 में करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। इसे क्या कहा जाता है? अजयगढ़, अजयगढ़ कहा जाता है। मिट्टी का किला, मिट्टी का किला कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक दरवाजा है, कौन सा है सर जी? अष्ट धातु दरवाजा। कौन सा? अष्ट धातु दरवाजा है, जिसे कौन लेके आया था? दिल्ली से जवाहर सिंह। ये भी आपको याद है क्योंकि क्वेश्चन पूछे सकते हैं, इनके आसपास से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो आपको उनको भी याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि अलवर के बाला किले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर जलाशय का सूर्यकुंड का निर्माण करवाया। निकुंभों की चतुर्भुज देवी के किले स्थापित किए। इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज हैं। विनय सिंह द्वारा इसमें हवा बंगला नहीं। ये चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी क्या है? सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, सिर्फ चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि यह किला वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है जिसे जगह जगह बिखरे चट्टानों के टुकड़ों से बनाया जाता था। यह है कि आपका 2025 में आया था लक्ष्मणगढ़ का किला, मेहरानगढ़, गागरोन या नवलगढ़ का किला। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मणगढ़ का किला। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन आया था आपका ERO में 2025 में आया था। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम साहब का झाला नामक जलाशय किस किले में स्थित है? गागरोनगढ़ के में, तारागढ़ के में, बयाना के में, या जयगढ़ के दुर्ग में? तो कहाँ है सर जी? ये आपके कहाँ है? तारागढ़ के दुर्ग में। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग। क्या हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाए थे? चतुश्रेणी कर्मचारी जो पेपर हुआ था उसमें आया था। राणा कुंभा, बिजल देव, जालिम सिंह या सवाई जय सिंह? किसने करवाया था गागरोन किले का निर्माण? किसने किया था? बिजल देव ने करवाया था। किसने करवाया था? बिजल देव ने। डीजल देव ने करा दी। याद रखने क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला था? यह आया था आपका RPSC AO में आया था 2025 में। होता आपका मेड़ता का। कौन सा दुर्ग था सर जी? मेड़ता का दुर्ग था। ये आपका तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये वाहन चालक में आया था आपका। सूची को सूची दूसरे में मिलाएंगे। सूची में दुर्ग दे रखे हैं और इसमें जिला दे रखा है। देखिए हम जानते हैं कि गागरोन दुर्ग कहाँ है सर जी? हमारा झालावाड़ में स्थित है। इसके बाद बात करें लोहागढ़ कहाँ है आपका? भरतपुर में है सर जी। जूनागढ़ कहाँ है सर जी? बीकानेर में है। और जयगढ़ कहाँ है आपका? आमेर में है। तो क्या हो गया? आपके चार ऑप्शन मिलान हो गए। तो यानी पहले में कौन सा आ गया सर जी? चौथा आ गया। दूसरे में कौन सा आ गया सर जी? तीसरा आ गया। और फिर तीसरे में कौन सा है हमारे? पहला आ गया। और चौथे में कौन सा आ गया? दूसरा आ गया। तो ये आपके मिलान में भी पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं? तो ये क्वेश्चन नया था। कौन से दुर्ग में? रणथंभौर में।
रणथंभौर दुर्ग में, ये आपको याद रखना है। क्या जगह रणथंभौर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे शेरगढ़ अवस्थित है। शेरगढ़, शेरगढ़ का किला कहाँ है? किला कहाँ है? इसका दूसरा नाम इसे क्या बोला जाता है? कोषवर्धन। क्या बोला जाता है? कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना है? कोषवर्धन के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी किनारे? परवन नदी के। परवन नदी कहाँ स्थित है? ये 12 में। कहाँ? 12 में भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था, देखिए आया था आपके आरपीएस टेलीकॉम में आया था। अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? कुंचामन, शाहाबाद, काकनवाड़ी, बयाना। कहाँ थी ये? शाहाबाद में। शाहाबाद, ये शाहाबाद का दुर्ग भी कहाँ है आपका सर जी? 12 में ही है। इसके अलावा बात करें एक नवल भान, कौन थी? नवल भान तोप भी कहाँ स्थित है आपकी सर जी? शाहाबाद दुर्ग में स्थित है। और अलल पंख नामक प्रतिमा वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में आपका कोटा कलेक्ट्रेट में। कहाँ है? कोटा कलेक्ट्रेट में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन ये है क्या कि किस दुर्ग में नवलभान नामक तोप अवस्थित है? कहाँ है? शाहाबाद के दुर्ग में है। इसके अलावा बात करें किस किले में केवल एक ही मार्ग है? कौन से? कोंबलगढ़। और 84 पहाड़ी रास्ते कहाँ हैं आपके सर जी? रणथंभौर में। ये भी आपको याद रखना है, अभी क्वेश्चन ऊपर आया था। तो ये एक के रास्ता और 84 रास्ते वाले आपको याद रखने की कौन से दुर्ग में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोटा के जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा अमर सिंह, रानी क्रूप कंवर, महाराणा करण सिंह और रानी ब्रज कंवर। किसने करवाया था? रानी ब्रज कंवर ने करवाया था। इन चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि फरेरा पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध बादल महल निम्नलिखित में से किस किले में, किस झील के किनारे स्थित? किस झील की सॉरी किस झील के किनारे स्थित है? डेबर झील, अन्ना सागर, पुष्कर या गेप सागर झील। तो कहाँ है आपका? गेप सागर झील। गेप सागर झील, गेप सागर झील कहाँ है आपकी? डूंगरपुर में है सर जी। कहाँ है? डूंगरपुर में स्थित। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आया था आपका ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का जो पेपर हुआ था, वीडियो के 2025 में जो पेपर हुए थे उसमें आया था राजस्थान के किस स्थान पर जसवंतपुरा स्थित है? कहाँ है जसवंतपुरा सर जी? हमारा जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। अब देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। किसने? सरदार सिंह। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। निर्माण की बात करें किसने कि निर्माण की, निर्माण निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। सरदार सिंह ने अपने पिता, पिता कौन थे इसके? जसवंत सिंह, जसवंत सिंह की याद में करवाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लालगढ़ महल संग्रहालय किसकी स्मृति में निर्माण किया गया था? ये किया गया था आपके लाल सिंह की याद में। किसकी याद में किया गया था? लाल सिंह की याद में। लाल सिंह की याद में। और इनके पुत्र कौन थे? पुत्र थे कौन? गंगा सिंह। गंगा सिंह, इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। ये आपको याद रखना, ये आपके प्लाटून कमांडर 2025 जो दिसंबर में पेपर होता उसमें क्वेश्चन आया था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन में, पहले जो क्वेश्चन आया था उनमें बताया था किस दुर्ग में? आपके नाहरगढ़ दुर्ग में। और यहाँ पे एक प्रमुख मुख्य द्वार भी है। कौन सा है? प्रमुख प्रमुख द्वार है। प्रमुख द्वार कौन सा है? वो ताड़ी द्वार। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? आपका सवाईमाधोपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर। देखिए उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है आपका सर जी? उम्मेद भवन पैलेस आपका कहाँ स्थित है सर जी? कहाँ है आपका? जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। जोधपुर में। और इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम बताएंगे चित्तर पैलेस। क्या है? चित्तर पैलेस। ये भी आपको याद रखना है। ये किस पेपर में आया था? चतुश्रेणी एग्जाम में आया था आपका 2025 जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये राजस्थान पुलिस में आया था कि जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया था? लालचंद उस्ताद, मीर तुजुल खान हुसैन, विद्याधर भट्टाचार्य या सेमुल जैकब। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपके लालचंद उस्ता के द्वारा। किसके किया गया था? लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता या उस्ताद बोल लीजिए आप, एक ही बात है। इसकी जो हम बात करें
हवा महल की निर्माण हुआ था इसको 1799 में। किसने करवाया था सर जी? प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। इसकी जो ये कितने मंजिला है सर जी? 5 मंजिला है, 5 मंजिला है। और जो इसका आकार है, आकार किसके समान है? मुकुट के समान है, मुकुट के समान। इसके अलावा हम बात करें कि कितने मंजिला है ये? 5 मंजिला है। 5 मंजिल कौन कौन सी है? पहले देखेंगे हम सरद, इसको बोल देंगे हम प्रताप। दूसरी क्या हो जाएगी आपकी? रतन। तीसरी कौन सी हो जाएगी? विचित्र। और चौथी कौन सी हो जाएगी सर जी? प्रकाश। और 5 हो जाएगी आपकी हवा। ये भी आपको याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी किस क्रमांक की है, किस नंबर से, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस शासक, किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? किसे कहा जाता है सर जी? केतड़ी महल को, केतड़ी महल को। ये भी आया था आपका चतुश्रेणी 2025 में। एक और बात यहाँ पे, स्वामी स्वामी विवेकानंद कहाँ रहते हैं? आपकी केतड़ी महल में रहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को किलों और हवेलियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है सर जी? ये जाना जाता है आपका जो जैसलमेर को। किसे जाना जाता है? जैसलमेर को, जैसलमेर को जाना जाता है। ये भी आपको तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है? देखिए जैसलमेर में स्थित है आपकी पटवों की हवेली, पटवों की हवेली। इसका निर्माण करवाया था गुमान चंद पटवा ने, गुमान चंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका? तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल पटों की हवेली, बिल्कुल सही आंसर। रामपुरा की हवेली कहाँ है? आपकी बीकानेर में है, बीकानेर में। बागौर की हवेली कहाँ है? आपकी उदयपुर में है सर जी। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन की निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हवेलियाँ और स्थान दे रखा है। देखिए रामपुर की हवेली कहाँ बताया मैंने सर जी? बीकानेर में बताया आपने। कौन सा जगह? तीसरे का क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरे का द हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम पहले कानोडिया, कानोडिया की हवेली कहाँ है सर जी? बिसाऊ झुंझुनू में। कहाँ है? बिसाऊ झुंझुनू में। दूसरे सेक्सरिया की हवेली कहाँ है? नवलगढ़ में है सर जी। और रत्नाकर बट पौंडरी की हवेली कहाँ है? आपकी जयपुर में है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा आपका दूसरा, और दूसरे का हो जाएगा आपका पहला, तीसरे का हो जाएगा चौथा, और चौथे का हो जाएगा आपका तीसरा। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपके छतरियाँ दे रखी है और एक तरफ उनके जिले दे रखे हैं। देखिए 84 कंबू छतरी कहाँ है? आपकी बूंदी में। बूंदी में कहाँ सर? देवपुरा में। कहाँ? देवपुरा में। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें मुसीरानी की छतरी कहाँ है सर जी? अलवर में है। कितने कंबों की सर जी? 80 कंबों की छतरी है, 80 कंबों की छतरी है। इसके अलावा बात करें हम सेठों की छतरियाँ, कौन सी सर जी? सेठों की छतरियाँ कहाँ हैं? गोपाल सिंह की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी हम देखिए कहाँ है? पहले तो करौली में। और सेठों की छतरी कहाँ है? आपकी रामगढ़ में। देखिए पहले में बी वाले में कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। बी में फर्स्ट किस में आ रहा है? सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है आपका, एक ऑप्शन में आ रहा है। यानी पहले का चौथा रामगढ़ में आ गई, 84 कंबू छतरी बूंदी में आ गई, और गोपाल सिंह की आपकी करौली में आ गई, और मुसीरानी छतरी अलवर आ गई। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपसे, तो आपको इनको एक दो बार रिपीटेशन करना है और क्लास को भी एक दो बार देख लेना है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जो कोई भी तैयारी कर रहा है आपकी किसी भी एग्जाम की, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है जो शासक परिवारों या अमीर व्यापारियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बनाई जाती थी? सर जो बनाई जाती है आपकी छतरियाँ। क्या बनाई जाती थी? छतरियाँ। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहाँ छतरी स्थित है सुमेलित कीजिए। छतरी दे रखी है और स्थान दे रखा है। पालीवाल की हवेलियाँ जैसलमेर में, राव कल्याणमल की बीकानेर में, मुसीरानी की अलवर में, और सेठों की छतरियाँ रामगढ़ में हैं। तो कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? देखिए देखते हैं। पालीवाल की कहाँ है? आपकी जैसलमेर में। पालीवाल की हवेली कहाँ है? आपकी जैसलमेर। तो उसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि ये 100 तो नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के स्मारकों के संदर्भ में सही जोड़ा है, जिसे प्रतिनिधित्व करता है? सही जोड़ा कौन सा है? देखिए मुसीरानी की छतरी कहाँ है सर जी? अलवर में। इसमें अजमेर दे रही है, गलत है तो बिल्कुल। सवाई जैसी छतरी सर जी जयपुर में है। जयपुर में कहाँ है सर जी? गेटोर में। कहाँ है?
गेटोर में भी आपको इधर नहीं, जितने भी जयपुर के उनकी गेटोर में छतरी हैं। गोपाल सिंह की छतरी ये यहाँ आपकी यहाँ नहीं है, कहाँ है, करौली में। चौरासी खंभों की छतरी कहाँ स्थित है आपकी सर जी, बूंदी में स्थित है। कहाँ है, बूंदी में स्थित चौरासी खंभों की छतरी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा रानी जी की बावड़ी, कौन सी, रानी जी की बावड़ी, ये भी कहाँ है आपकी, बूंदी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बावड़ियों के उनके निर्माणकर्ता के साथ सुमेलित कीजिए, कूट का चयन कीजिए, यानी इनको मिलान करना है हमें। देखिए इसके हम पहले बात करें रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ है सर जी, बूंदी में है। कहाँ है, बूंदी में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था सर जी, नाथावती ने करवाया था। तो यानी क्या हो जाएगा, तीसरे का तीसरा हो जाएगा। इसके बाद बात करें चतरा धाबाई की बावड़ी, इसका निर्माण किसने करवाया था जी, इसका निर्माण करवाया था बीकानेर। किसने करवाया था, बीकानेर करवाया था। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, कौन सी, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, इसका निर्माण किसने करवाया था सर जी, रामाश्रित देव ने करवाया था। और नौलखा बावड़ी कौन सी है आपकी, नौलखा बावड़ी कौन सी आपकी, डूंगरपुर में, जिसका निर्माण करवाया था प्रेमल देवी ने। यानी पहले का तो पहला आ गया आपका, दूसरे का आपका चौथा आ गया, तीसरे का आपका तीसरा आ गया, और चौथे का आपका दूसरा आ गया। तो आपको याद रखनी कि कौन सी बावड़ी है। इसके अलावा बात करें हम बावड़ी की, जो बावड़ी का शहर है बूंदी। बावड़ियों का शहर कौन सा है, बावड़ियों का शहर। यहाँ की प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है, रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी जिसे कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी। एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है आपकी, रानी जी की बावड़ी, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, कितने करवाया था, रानी नाथावती ने करवाया था। कब कराया था, 1699 ईस्वी में करवाया था। ये भी आपको याद रखना है, कब कराया था, 1699 ईस्वी में करवाया था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भंडारेज बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। आपकी भंडारेज की बावड़ी कहाँ है सर जी, कहाँ है सर जी, दौसा में है। कौन सी, आबानेरी दौसा में है। किंतु आपको दौसा आ रहा है तो दौसा याद रखना है। आबानेरी दौसा में कौन सी है, चांद बावड़ी सर जी। कौन सी, चांद बावड़ी है। कौन सी है, चांद बावड़ी है, प्रसिद्ध है। और एक चांद बावड़ी कहाँ है सर जी, आपकी जोधपुर में है। कहाँ है, जोधपुर में, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है BSTC 2025 में क्वेश्चन आया था ये, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है आपकी। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ है आपकी, जयपुर में, दौसा में, अलवर में, गंगापुर में। ठीक है, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ है, इसको एक ट्रिक है कि सर्वाधिक मीणा कहाँ रहते हैं, मीणा रहते हैं सर जी आपके जयपुर में। कहाँ रहते हैं, जयपुर में रहते हैं। तो आपकी बावड़ी भी कहाँ होगी सर जी, जयपुर में होगी। तो इसका जयपुर क्या हो जाएगा, जयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपके रीट 2025 में क्वेश्चन आया था। किस में आया था सर जी, रेट में आया था। रेट में आया था कि ये भारत की सबसे गहरी बावड़ी में से एक है। कौन सी बावड़ी, तुर्जी झलरा बावड़ी, आबानेरी बावड़ी, भंडारकों की बावड़ी, या पन्ना मीणा की बावड़ी। तो कौन सी हो जाएगी सर जी, आबानेरी की बावड़ी। क्या हो जाएगी, आबानेरी में, आबानेरी में हो जाएगी। इसके किनारे एक मंदिर है, हर्षद माता का मंदिर। किसका है, हर्षद माता का मंदिर, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूफी संत मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। पहले बता दो, गागरोन दुर्ग में। कौन सी है, गागरोन दुर्ग में, ये भी आपको याद रखना है। और किसे जाना जाता है सर जी, संत पीपा को, संत पीपा को जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, किसके नाम से, मीठे साग के नाम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं आया था। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में 2025 में क्वेश्चन आया था। रणथंभौर दुर्ग पी सदरुद्दीन की दरगाह, गागरोन दुर्ग संत मीठे साहब की दरगाह, जालौर दुर्ग संत मीरान साहब की दरगाह। तो कौन सा हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल तीसरा वाला। कौन सा, जालौर दुर्ग में संत मीरान साहब की दरगाह नहीं है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुने। देखिए समदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ मरु गुजर शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है, बड़देवरा मंदिर रामगढ़ भूमि शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। नीचे सही उत्तर करना है, केवल एक सत्य हैं, केवल 20 सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं, या दोनों में से असत्य हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए व बी दोनों क्या है आपके सत्य हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका दोनों सत्य हैं आपके। पर जो जो रामगढ़ में मंदिर है आपका 12 में, वो भी एक भूमि शैली से निर्मित है। और समदेश्वर मंदिर, इसको मोकल मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोकल मंदिर, मोकल मंदिर कहते हैं। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा था। सर जी कौन सा था, ये था आपका किराड़ू का मंदिर। कौन सा था, किराड़ू का मंदिर था, जो जिसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि बारडोली के शिव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बनास, चंबल, बेड़च, लूणी। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है सर जी? आपके चंबल नदी के। चंबल नदी में कहाँ है सर जी? रावत भाटा में स्थित है। कहाँ है? रावत भाटा में स्थित है आपके। और यहाँ पे रावत भाटा में परमाणु संयंत्र भी है। क्या है? परमाणु संयंत्र भी स्थित है आपके रावत भाटा में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भगवान शिव को समर्पित कौन सा लाल मणि की तरह चमकता हुआ बताया गया है? थार रेगिस्तान में एक शहर से 35 किलोमीटर दूर है। देखिए थार में कौन कौन से मंदिर है आपके? रानी बटियानी, किराड़ू, गंगा मंदिर या रामगढ़। देखिए रामगढ़ कौन सा है? 12 में आपका। गंगा मंदिर आपका भरतपुर में है। रानी बटियानी का मंदिर कहाँ है आपका? इसके बाद किराड़ू का मंदिर कहाँ है आपका? बाड़मेर में। किराड़ू बाड़मेर। रानी बटियानी का मंदिर आपका अलवर में। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि रणकपुर के मंदिर में दी गई विशिष्ट तक्षण कला निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्रामाणिकता से उकेरा गया है। नारी प्रतिमा में सूक्ष्म तक्षण विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन है। बेहतरीन पुष्प आकृतियों जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। यहाँ की प्रतिमाओं में अस्पष्टता का अंकन नहीं, ये बात गलत है। यहाँ पे अंकन किया गया है। तो आपका कौन सा हमें सही उत्तर का चयन करना है? हमें देखिए कौन सा उत्तर है? पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो यानी ए बी सी आपका क्या होगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा रणकपुर मंदिर के विषय में निम्न में कौन से कथन सत्य हैं? इसका निर्माण धारक शाह अथवा धरण शाह ने करवाया था। बिल्कुल सही है। इसका मुख्य शिल्पी दीपक अथवा दीपा यानी दीपक भी आ जाता है कभी कभी, ये भी आपको याद रखना है। इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ की है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसके भी क्या हो जाएंगे? तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। यानी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आपको रणकपुर वाले जो टॉपिक है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पढ़ना जरूर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मुगल स्थापत्य कला शैली से प्रभावित हुआ था? कुंभश्याम मंदिर, बाण माता मंदिर, रणकपुर मंदिर या जगत शिरोमणि मंदिर। तो इसका आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा सर जी? हो जाएगा जगत शिरोमणि मंदिर। तो यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि को नाथद्वारा खालिस्तान है कि को नाथद्वारा में श्री कृष्ण का प्रतीक के रूप में मानकर पूजा की जाती है। बांके बिहारी, श्रीनाथ जी, रतन बिहारी या गोविंद देव। तो क्या हो जाएगा आपका? श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी कहाँ है आपका? नाथद्वारा राजसमंद में। नाथद्वारा में यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर। क्या है? गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी नाथद्वारा की। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर, रक्तदंतिका माता जी मंदिर। ये बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ है? बूंदी जिले के सतूर गांव में स्थित है। कहाँ है? बूंदी जिले के सतूर में स्थित है। इस क्या हो जाएगा आपका? यानी पहला और दूसरा आएगा। यानी ब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। आपके जमादार सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था ग्रेड सेकंड का, ये 2025 में आया था। देखिए सूची 1 और सूची 2 देखिए, इसमें एक तरफ तो आपके मंदिर दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका स्थान दे रखा है। देखते हम पहले बात करेंगे जगत शिरोमणि मंदिर। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा कहाँ है सर जी? आमेर में है। एकलिंगी का मंदिर उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। अरशद माता का मंदिर कहाँ है आपका सर जी? आबानेरी दौसा में है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में। इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। आपको याद रखना है कि सास बहू का मंदिर कहाँ है आपका? नागदा में है। अरशद माता का मंदिर आपका आबानेरी दौसा में। एकलिंगी का मंदिर आपका उदयपुर में है। और जगत शिरोमणि मंदिर आपका कहाँ है? आमेर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में गोलेराव जैन मंदिर हैं? बीकानेर, जोधपुर, राजसमंद या बांसवाड़ा। देखिए गोलेराव मंदिर का आपका राजसमंद में है सर जी। राजसमंद में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें एक सभ्यता है यहाँ, सभ्यता कौन सी है? पचमता। पचमता सभ्यता, ये जो आपके 2026 में जो RSB बोर्ड की जो नई किताबें आई है उनमें आया है पचमता सभ्यता। नई सभ्यता है। आपको याद रखना है कि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आपको जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बड़देवरा शिव मंदिर का निर्माण किसी के द्वारा करवाया गया था? आपके पटवार 2025 में पेपर हुआ था, उसमें करवाया गया था। जगदीश मंदिर, मान सिंह, जगत सिंह या मल्ले वर्मा। तो किसके द्वारा करवाया गया था? मल्ले वर्मा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। किसका? बड़देवरा जो शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अर्शनाथ मंदिर स्थित है। ये चतुश्रेणी कर्मचारी आपके 2025 में जो पेपर हुआ था उसमें आया था। देखिए सीकर में है, बूंदी में है, बांसवाड़ा में है, जैसलमेर में। देखिए अर्श का मंदिर कहाँ आपका सर जी सीकर में है, ये आपको याद रखना है। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कि अरशद माता का मंदिर कहाँ स्थित है। अरशद माता का मंदिर कहाँ है आपका, आबानेरी दौसा में है। कहाँ, आबानेरी में। आबानेरी में। आपसे बात करें हर्ष मंदिर का, हर्ष मंदिर कहाँ है आपका, अर्श मंदिर है आपका सीकर में। ये दोनों चीज़ें कन्फ्यूजन कर सकती है आपको, तो आपको याद रखना है कि अरशद माता कहाँ है आपकी, आबानेरी दौसा में, और हर्ष मंदिर है आपका सीकर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर किस स्थान पर स्थित है। सरिस्का में है, पुष्कर में है, बारा में है, या भानगढ़ में। भानगढ़ में आपका अलवर में है, यानी भूतिया किला। भूतिया किला कहाँ है आपका, भानगढ़ में है। इसके अलावा देखिए पुष्कर में आपका कहाँ है, ब्रह्मा जी का एक मंदिर मंदिर पुष्कर में। इसके अलावा यहाँ पे सावित्री सावित्री देवी का मंदिर भी कहाँ है आपका, पुष्कर में ही सर जी। इन ब्रह्मा जी के मंदिर के एक तरफ इनका मंदिर बना है, सर इसका अलवर में है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में श्री मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर के पास कौन सी झील में स्थित, यानी किस झील के किनारे। आपके वीडियो को पेपर हुआ था उसमें आया था, पुष्कर झील में, सूरजताल में, दूध तलाई झील में, या वरुण सागर झील में। देखिए आपका मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर कहाँ है सर जी, उदयपुर में है। अब उदयपुर में झील कौन सी है आपकी सर जी, दूध तलाई झील। कौन सी है, दूध तलाई झील, ये आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है हमारा कि प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्न में से किस गांव में है। क्या पूछ रहा है, गांव से। अब त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है सर जी, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में भी कहाँ है सर जी, उमराई गांव में। कौन से, उमराई गांव में। इसके अलावा बात करें तलवाड़ा में आ जाता है फिर ना, बांसवाड़ा में तलवाड़ा, तलवाड़ा में कहा उमराई गांव में। तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस पेपर में आया था ये आपका, चतुश्रेणी का जो कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, जहाँ 2008 में भगदड़ की घटना मची थी। ये भी 2025 में आया था, यहाँ पे 2008 कर दिया गया है। तो किस कहाँ हुई थी ये, आमेर किले में, मेहरानगढ़ किले में, जूनागढ़ में, या नाहरगढ़ में। तो कौन सा था, आमेर। और इसके लिए एक आयोग बिठाया गया था, आयोग कौन सा था, जसराज चोपड़ा। कौन सा, जसराज चोपड़ा आयोग, जसराज चोपड़ा आयोग। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा आयोग का गठन किया गया था, तो कौन सा था वो, जसराज चोपड़ा आयोग था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च सहायक 2025 में आता है कि चार चौमा शिव मंदिर निम्न में से किस काल से संबंधित है। कुषाण काल, वैदिक काल, गुप्त काल, या मौर्य काल। तो किस काल से है सर जी, गुप्त काल से। किससे, गुप्त काल से। यदि आपसे पूछ ली कि चार चौमा जो शिव मंदिर है वो कहाँ है सर जी, कोटा में है। कहाँ, कोटा में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग मंदिर की पूजा व्यवस्था के लिए हेतु प्रदान की थी। क्वेश्चन आया था आपका, स्कूल व्याख्या था 2025 में आया था। इसके लिए कुछ गांव थे, उनका नाम है कि नागदा, खालोड़ा, मालखेड़ा, और भीमाना। यानी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन चारों गांवों को क्या गया था, जो एकलिंग मंदिर था उसकी पूजा व्यवस्था के लिए निर्धारित किया गया था कि इनकी पूजा व्यवस्था आपको संभालनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजौरगढ़ में मथानदेव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित है। शिव, सूर्य, विष्णु, महिषासुर मर्दिनी। किसको समर्पित है सर जी, शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। राजौरगढ़ का मंदिर कहाँ है सर जी, अलवर में है। कहाँ, अलवर में। निर्माण किसने कराया था, मथानदेव ने। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन वापस रिपीट RS में आया था 2025 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक कौन सा है, जो चंद्रभागा नदी के पास 600 निवासी तिथि युक्त मंदिर है। यानी सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा। ये आपके कनिष्ठ सर्वोदय से 2025 में आया था। बारडोली का शिव मंदिर है, गणेश्वर मंदिर है, पुष्कर मंदिर है, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगी ये मंदिर कहाँ है शीतलेश्वर महादेव, तो आपके झालावाड़ में। कहाँ है सर जी, झालावाड़ में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि देशनोक में करणी माता के मूल मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। राव राय सिंह ने, राव जय सिंह ने, राव लूणकरण ने, या राव बीका ने। तो किसने करवाया था, राव बीका ने करवाया था।
राव बीकानेर होता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन ये आया था अभी व्याख्याता 2025 में, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। पर्यटन स्थल और जिला, गेटवे क्षेत्र कहाँ है सर जी? जयपुर में है। जग मंदिर कहाँ है आपका? उदयपुर में है। नतमल की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। सूरज छतरी कहाँ है? बूंदी में। तो इसका क्या हो जाएंगे आपके पूरे ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी पहले का तो आपका तीसरा आ जाएगा, दूसरे का पहला आ जाएगा, तीसरे का दूसरा आ जाएगा और चौथे का चौथा आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर स्थित तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी इसका निर्माण किसने करवाया था तनोट माता का? इसका निर्माण करवाया था आपका भाटी, भाटी राजा, उसका नाम क्या था? तनुराव। क्या था? तनुराव ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। इसे क्या कहता है? थार वाली देवी। क्या कहता है? थार वाली देवी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें रुमाल वाली देवी कहा जाता है, या फिर जवानों की देवी कहा जाता है। ये सभी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। जवानों की देवी किसे कहा जाता है, रुमाल वाली देवी किसे कहा जाता है, मरुस्थल जो थार है उसकी देवी किसे कहा जाता है, ये सभी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में कालिका माता के मंदिर का निर्माण कब किया गया था? 11वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में या 9वीं शताब्दी में? कब किया गया था? ये 8वीं शताब्दी में किया गया था। और इसका 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कालिका माता का जो मंदिर है किस प्रकार का मंदिर है? एक प्रकार का सूर्य मंदिर है। क्या है? सूर्य मंदिर है। और इसका निर्माण निर्माण किसने करवाया था? सर जी इसका निर्माण करवाया था मानभंग द्वारा। किसके द्वारा? मानभंग के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। मानभंग, मैं लिख देता हूँ, मानभंग के द्वारा, मानभंग के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। एक तो निर्माण दे रखा है और एक प्राथमिक संरचना दे रखी है। देखिए कुंभा, पहला ऑप्शन है कुंभा चांद बावड़ी दौसा, राव बरसिंह सिंगार चौधरी, चांद कंवर शीतला माता मंदिर और महाराजा माधव सिंह तारागढ़ दुर्ग। देखिए जो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था किसने करवाया था? राव बरसिंह ने करवाया था। यानी बी वाले में 4 आएगा, यानी एक ही ऑप्शन में आपके आ रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले कुंभा ने करवाया था संगार चौरी का निर्माण करवाया था, और चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, और माधव सिंह ने शीतला माता मंदिर जो आपका कहीं जयपुर में स्थित है उसका निर्माण करवाया था। ये आपके कहने से अनुदेश में आया था, यानी इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसमें स्थान और मंदिर दे रखे हैं। देखिए नाथद्वारा में किसका मंदिर है सर जी? श्रीनाथ जी का मंदिर, यानी दूसरे में चौथा आएगा। दूसरे में चौथा सिर्फ एक ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन डिलीट हो गए आपके। देखिए पहले में तीसरे दुलेव कहाँ है आपका? ऋषभ देव जी का मंदिर। उदयपुर में किसका मंदिर है आपका? यानी सी वाले में दूसरा आ रहा है, यानी जगदीश जी का मंदिर, और कांकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर, यानी इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कौन सा मंदिर एक सूर्य मंदिर है? इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर था वो मैंने इसी क्लास में बताया, तो आपको उसको कमेंट बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। और आपको यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करके। और आने वाली क्लास भी इसी जो टॉपिक बच रहे हैं, इसके जो टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, यानी इसमें हमने आपके 6 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, और बाकी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को आपको दूसरी क्लास में देखने मिलेगा। फिर मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में। जब तक जय हिंद जय भारत।